ओके। हाँ जी। तो हम वही बताना चाह रहे हैं कि देखो, जैसे रेकी हीलिंग जो कि होती है डिवाइन एनर्जी, अगर वो डिवाइन एनर्जी हमें हमारे हाथों से डिवाइन एनर्जी रिसीव करनी है, तो उससे पहले हमें हमारे जो भी हमने आज तक पकड़े हुए जो भी पेन, जो भी दर्द या ब्लॉकेजेस है, उनको खोलना है। जब तक ये नहीं खोलेंगे तो हम डिवाइन एनर्जी रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आज जो भी हम प्रैक्टिकल और जो भी थ्योरी कुछ भी बताएंगे, तो वही चीजें होंगी जो हमने आज तक हमारे माइंड को कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखा है, वो खोलेंगे हम आज। ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा रेडी होना होगा। अगर आप अपने पास पानी की बोतल भी रखेंगे तो बेस्ट रहेगा आपको। मेडिटेशन के बाद कभी कभी हेवीनेस सा फील होने लगा तो आप पानी पी सकते हैं, तो इसलिए आपको पानी की जरूरत होगी। और कुछ चीजें होंगी, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमारे पास नोटबुक पेन होना ही चाहिए। कुछ चीजें अगर बीच बीच में मैं कोई प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ चीजें गेम कुछ बताऊंगी तो वो आपको करने के लिए आने चाहिए। अभी मैं ग्रुप में ये सारी चीजें और एक बार शेयर करते जाऊंगी नेक्स्ट दिन से भी। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अ, दिल गार्डन गार्डन कब होता है? जब हमारा माइंड टेंशन फ्री होता है। और टेंशन फ्री होने के लिए हमें वीकली हमारी जो भी, देखो ये जो टेंशन है ना, एक लॉन्ड्री बास्केट की तरह है, उसको वीकली हमें खाली करना ही पड़ता है। उसी तरह अगर हम ये टेंशन वाली बास्केट को खाली नहीं करेंगे, तो आप देखते होंगे वीकली अगर हमने घर में जो लॉन्ड्री की बास्केट है या गंदगी निकाली नहीं, तो हमारे घर में क्या हाल होता है। उसी तरह हमारा माइंड का भी है। जब तक हम उसको क्लीन करते नहीं जाएंगे, वो स्टोर होते 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 हमें पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। तो जैसे मैं फुल मून मेडिटेशन भी लिया मैंने, उस टाइम भी जो जो चीजें मैंने आपसे करवाई, आपने खुद फील किया होगा कि कितने दिन तक हमारी वो एनर्जी एनर्जी एकदम फुल थी और हम हर चीज को एनर्जेटिकली वर्क कर पा रहे थे। तो आज जो जो नए मेंबर्स हैं, उनके लिए ये मेडिटेशन बहुत यानी बहुत पावरफुल काम करने वाला है। अगर आप रेकी हीलिंग के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी होना चाहते हैं, तो आपको ये चीज ख्याल रखनी होगी। देखो कोई भी है, देखो कोई घड़ा है, उसमें ऑलरेडी ये पानी की बोतल है, इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो इसको मैं और दूसरा पानी नहीं डाल सकती। ठीक है ना, पहले इसको खाली करना पड़ेगा, तभी हम इसमें और न्यू वाला पानी डाल सकते हैं। गंदगी भरी हुई है, कोई दूध का पतीला है ना, हमने उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया और फिर दूसरा दूध अगर उसमें डाल दिया तो वो मिल्क फट जाएगा। राइट है ना। हम अच्छा वाला दूध उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे कभी भी, जब तक हम उसको पूरी तरह से क्लीन नहीं करेंगे। उसी तरह हमारे माइंड को क्लीन करना, माइंड को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। कोई भी हीलिंग थेरेपी, कोई भी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, उससे पहले हमें खाली होना भी जरूरी है। देखो हम इतने स्टक हुए होते हैं ना, एक्चुअली देखो बहुत सारी बीमारियों का जड़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए पेनफुल मेमोरीज के कारण होता है। अभी बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि मेरे पास तो कोई ऐसी पेनफुल मेमोरी नहीं है और मैं तो कुछ था भी तो वो सब कुछ भूल गया। लेकिन ऐसे नहीं होता है, हम कोई भी चीज इसी तरह ऐसे ही भूल नहीं सकते। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं तकलीफ देती है। समझो एक बात, आपके घर में कहीं ना कहीं अगर कोई बासी खाना है 2-3 दिन का, 4 दिन का, जब तक आप उस बासी खाने को बाहर फेंक के नहीं, कि उसको निकाल के फेंक नहीं दोगे, तब तक उसकी स्मेल नहीं जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, एक परफ्यूम स्प्रे लेके आते हैं, स्प्रे मारते हैं और बस हमें उसकी स्मेल निकालनी है। कोई चूहा मर गया है ना, बीमारियां होती है, हम जाते हैं मार्केट में जाकर दवाइयां लेकर खाते हैं। लेकिन मेरी बीमारियों का रीजन क्या है, कभी हमने देखा? क्यों हो रही है बीमारियां, कभी हमने जानने की कोशिश करी? हमें ऐसे लगता है कि हाँ कोई नहीं, अब जब थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, बस थोड़ा सा पेन किलर खा लेते हैं, खत्म बात। लेकिन खत्म हुई क्या बात? वो तो बढ़ते ही जा रही है ना। कहाँ तक वो आ गई है आज हमारे लाइफ में, कहाँ तक पहुंच गई है? देखो सबसे पहले ये जान लो, सबसे पहले कि जब जब हमें
कोई भी पेनफुल मेमोरी जब हम हमारे माइंड में स्टोर करते जाते हैं ना, एक टाइम आ जाता है जो हमारे माइंड में हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है ना, ये डोपामाइन है, ये जो सारे केमिकल्स हैं वो निकलना धीरे धीरे बंद करने देते हैं। हमारा स्ट्रेस यानी हमारा टेंशन जब इतना क्रॉस करने लगता है कि दिन भर हम छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगते हैं, तो वो हमारे जो भी केमिकल्स होते हैं हमें खुश, आज जो भी ये टेंशन वाली दुनिया में हम जी रहे हैं ना, कंटिन्यू छोटी छोटी बात है, मैं समझना चाहती हूँ, हर छोटी छोटी बातों से हम स्ट्रेस टेंशन लेकर जी रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे केमिकल्स, हैप्पी वाले केमिकल्स निकलना बंद हो जाएंगे। उससे भी हमें नींद भी आनी कम होने जाती है, हमारी बीमारियां बढ़ने लगती है। क्या होता है एक्चुअली, हमारे शरीर में एंजाइटी बढ़ने लगती है, शरीर क्या करता है, उससे लड़ता है, एक टाइम आता है वो उससे लड़के थक जाता है और सरेंडर कर जाता है। शरीर में जो एंजाइटी आती है ना हमारे स्ट्रेस के कारण, इसके कारण जब शरीर उससे, बॉडी हमारी उससे लड़ना थक कर छोड़ देती है, सरेंडर कर लेती है, वही हमारी बीमारियों की शुरुआत होने लगती है। उसी को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उसी को कैंसर बोला जाएगा, उसी को माइग्रेन बोला जाएगा, कहीं ना कहीं जो जहां पर आएगी है ना, जहां जिस जगह वो स्टोर होते जाएगी, वो वहां से ही हमें हमारी बीमारियों को बढ़ाते जाएगी। शुरुआत कर वहीं से होगी, जब जब हम हमारे माइंड में बहुत सारे पेनफुल मेमोरी स्टोर करके रखते हैं और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है, हमें ख्याल रखना है कि हमें ठीक होना है, हमें हेल्दी होना है, तो हमें उसके जड़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी है और फिजिकल हेल्थ रिलेटेड भी है। मैंने कभी उनको कोई मेडिसिन, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, विदाउट मेडिसिन हम तो ये हमेशा ट्राई करते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी मेडिसिन हम जीरो पर लेकर आए। विदाउट मेडिसिन नेचुरली जो भी हीलिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही हीलर है एक्चुअली, ये समझ लो आप। हमारी बॉडी, हमारे नेचर ने हमें इतना प्यारा शरीर दिया है कि वो खुद को ही हील कर सकता है। वही चीजें मैं अब धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि क्या करना है जिससे हम अपने आप को हील कर पाएंगे। और देखो, ये ओनली हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, हमारे फिजिकली भी चैलेंजेस ओनली, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये जो चीजें बता रही हूँ उसी से नहीं, हमारे फाइनेंशियली भी जो चैलेंजेस आते हैं उसका भी कनेक्शन इससे है। अगर हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा तो उसका भी कनेक्शन इससे है। जब जब हम माइंड को कहीं ना कहीं इतनी तरह से पूरी तरह से ब्लॉक करते हैं ना, वो चीजें मैं आपको आगे आगे, ये जो 3-4 दिन चलेगा ना कंटिन्यू, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताते जाऊंगी कि क्या करना है किससे। आज तो बस हमारा माइंड डिटॉक्स के चलेगा। जिसको जो चाहता है कि मैं अभी, मुझे अपनी लाइफ एकदम हल्की फुल्की मस्त जीनी है, तो वो ये चीजें करेगा ही करेगा। जिसको हीलर बनना है उसको पहले खुद को हील होना पड़ेगा, है ना। ये जो हमारी जो ट्रेनिंग है उसके बाद बंदा खुद अपना प्रैक्टिस भी कर सकता है, हीलिंग कर सकता है, अपने आप की सेल्फ हीलिंग कर सकता है, दूसरों की हीलिंग कर सकता है। ये जो मैंने पूरा सेशन रखूंगी ना, मैं पूरा 4-5 डेज का, वो फ्री ट्रेनिंग रहेगी। लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद अब अपने आप को खुद को हील कर पाओगे, दूसरों को भी हील कर पाओगे। तो ये बात समझेंगे हम सबसे पहले कि हमें क्या करना है। हमें छोटे छोटे आएंगे चैलेंजेस दिन भर भी, हम बोलते हैं कि अब गैस सिलेंडर खत्म हो गया, अब मेरा क्या होगा, काम वाली बाई नहीं आई, मेरा क्या होगा, किसी ने मुझे मेरे पोस्ट को लाइक नहीं करी, इससे हमें पेन होता है। बड़ी बड़े पेन तो दूर, हम छोटे 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 पेन को पकड़ 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 के उसको बहुत बड़ा बनाते जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आज जो जो मैं चीजें करने के लिए बोलूंगी आपको, उसमें समझ लेना है कि अभी मुझे एकदम साइलेंट, जहां बैठूंगी वहां वहां पर कोई भी डिस्टर्ब ना हो। देखिए, कोई कोई बंदा अगर गाड़ी चला रहा है और चलते चलते देख रहा है, सुन रहा है, तो वो ये सारी चीजें नहीं करेंगे जो मैं मेडिटेशन बता रही हूँ। देखो, यूट्यूब पर मैं डालूंगी, अभी मुझे थोड़ा सा वो सेटिंग नहीं करने आई, लेकिन मेरा अभी फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर कोई बंदा
गाड़ी चलाते हुए ये सुन रहा है तो वो मेडिटेशन नहीं करेंगे, समझिए, क्योंकि कोई मशीन पर वर्क कर रहा है तो भी ये मेडिटेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन के लिए। तो उससे पहले आपको इस तरह की जगह लेनी होगी, बैक एकदम पूरी तरह से कोई सपोर्ट लेना होगा, एकदम सीधे बैठना होगा। आपको 30 मिनट तक आराम से बैठने के लिए आना है, बैठ सकते हो, वही जगह चुननी है, एकदम अच्छे से बैठ सकेंगे आप यही जगह। नहीं तो आप बैक के लिए कोई सपोर्ट ले सकते हैं या कोई वॉल को आप सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं। अगर आप लेट कर भी करना चाहते हैं, कोई बीमार है तो लेट कर करेगा, लेकिन याद रखिए कभी कभी लेटने से हमें नींद भी आ सकती है, तो कोई बात नहीं, अगर वो बीमार है और नहीं बैठ पाते हैं तो लेट कर सकते हैं। लेकिन बाकी के बंदे जो जो भी बैठ सकते हैं वो सारे आराम से ये सारी चीजें बैठ कर ही करेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि मेरे तो कोई पेनफुल मेमोरी नहीं है, तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिलेगा कि जिसको कोई ना कोई दर्द कुछ ना कुछ होगा ही नहीं। मैंने बोला है ना, हम माइंड को कभी झाड़ू नहीं लगाते, है ना, झाड़ू लगाते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें, अगर हमारे हमें लगता है कि यार क्या करूं, बिजनेस चल नहीं रहा, क्लाइंट नहीं आ रहे, बार बार बीमार ही हो रहा हूँ, क्यों नहीं मेरे सारे रिलेशन क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, ये सारों का भी कनेक्शन इसी से है। हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करते, हम बहुत सारे अफर्मेशन लेते रहते हैं लेकिन कोई वर्क नहीं करता। तो उस टाइम हमें ये समझ लेना है कहाँ पर क्या है जड़, क्यों मैंने ये ब्लॉकेजेस बनाए हैं, क्या एक बार चेक तो कर लो। जो मैं चीजें आज जो कराऊंगी वो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी, उसी से बहुत सारी चीजें आप आराम से, मैं आगे जो भी शक्तिपात दूंगी आपको वो आप आराम से रिसीव कर पाएंगे, सब कुछ आराम से आपका सारा चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा। इसीलिए ये सेशन करना प्रॉपर बहुत जरूरी है, हर एक बंदे के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सारे मेंबर्स इसको प्रॉपर करेंगे। ठीक है, मैं अभी जो सेशन लूंगी ना उसमें क्या होगा, मैं कुछ चीजें आपको कराऊंगी, आपको पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठने के बाद, आंखें बंद करने के बाद मैं कुछ कमांड्स दूंगी आपको, जैसे कि गार्डन है, गार्डन में आप गए हो, है ना, कुछ चीजें कमांड देते इस टाइम आपको बस वो चीज आपसे रिलेटेड, आपके जो जो पेन है, मैं कुछ चीजें बताऊंगी लेकिन आपके खुद के जो जो पेन है वो आपको याद करने हैं, और वो सारे पेन को आपको निकालना है। आप अपने अपने सारे जो जो भी पेन है उसको याद करेंगे और उन्हीं को एक एक करके निकालते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप रेडी हैं तो मैं स्टार्ट कर दूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर, सॉरी, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करें। रेडी है तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। भाई हाथ भी दुख रहे हैं क्या, कोई टाइप भी नहीं करने के लिए रेडी? यस पल्लवी जी, ओके। हाँ बाकी सारे सो गए शायद, किसी ने नहीं बोला। तो रिलैक्स होके बैठ जाएं सबसे पहले, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, एकदम आराम से, धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाकर एकदम रिलैक्स होके सांसों की तरफ ध्यान देंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। सांस लेते हुए और धीरे धीरे छोड़ते हुए, अभी आप एक उच्चारण करेंगे अ ओ म का। अ आप छोटा करेंगे, ओ बड़ा होगा और म उससे छोटा। ओम, इस तरह। तो आप सारे उच्चारण करेंगे 3 टाइम तक। ओम,
अपने ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाएं। अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाएं। धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़े, धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़े। अब अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक कल्पना करेंगे कि एक सुंदर से गार्डन में आप खड़े हैं। एक हरे भरे सुंदर से गार्डन में आप खड़े हैं और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, हरियाली ही हरियाली है। सांसों की तरफ ध्यान देते देते अपना ध्यान पूरी तरह से एक कल्पना में लगाएंगे। पूरी तरह से रिलैक्स होके आप देखेंगे कि चारों तरफ पूरी तरह से ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। एक धीमी सी मीठी सी मिट्टी की खुशबू आ रही है और पंछियों की मीठी आवाज आ रही है। कल्पना करें कि आप एक सुंदर से गार्डन में हैं और पूरी तरह से ठंडी हवा को आप फील कर रहे हैं। वहां के मीठी सी खुशबू, मिट्टी की खुशबू को आप फील कर रहे हैं। चारों तरफ ग्रीनरी, हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखिए, आप उस ग्रास के ऊपर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत सुंदर से पौधे हैं। चलते चलते आप देख रहे हैं कुछ पौधे बहुत ही कांटेदार से दिखाई दे रहे हैं। ये कांटे वाले पौधे हमारे पुराने दर्द हैं, दुखदायक यादें हैं, वो बातें जो हमें अंदर ही अंदर चुभोती है। कुछ पौधे सुंदर हैं पर कुछ पौधे कांटेदार हैं। ये कांटे वाले पौधे हमारे पुराने दर्द हैं, दुखद यादें हैं, वो बातें जो हमें अंदर ही अंदर चुभोती चली जाती थी, वो सारी की सारी बातें उन पौधों की तरफ देखते हुए याद आ रही है। देखिए, वो जो दर्द आज तक आपको तकलीफ दे रहा था, छोटे मोटे कुछ भी दर्द हो सकते हैं। कहीं किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने हमें बहुत बुरे बुरे वर्ड्स बोले हो, या कोई घर के हमारे रिलेटिव्स ना हमारी बात सुनते हो, हमें ही बहुत कुछ चीजें बोलते हो, कुछ ऐसी रूडली बातें जो आपको याद आ रही है। एक और एक पौधा देखिए, आपकी खुद की निराशा से जुड़ा हुआ है ये पौधा। देखिए, कहीं ऐसा है कोई एक एक करके पौधा आपको गुस्सा, आपको नफरत, कुछ इस तरह की चीजें आपको याद दिला रहा है। और वो सारे दर्द वाले पौधे आज आपको पूरी तरह से आपके गार्डन से निकालने हैं। याद करें और कौन से वो पेनफुल है। कहीं आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, कहीं आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुन रहे, कहीं आपकी वाइफ, कोई रिलेटिव से आपको दर्द रह दे रहा है, कोई बॉस से रिलेटेड कोई भी है, कुछ भी ऐसी बातें हैं या कोई बचपन की बातें हैं, कोई भी चीजें हैं, वो वही वो पेड़ है, वो काटेरी पौधे जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, उन सारे पौधों को आज हमें एक एक करके निकालते जाना है। निकालो जोर जोर से हर एक वो पौधा जो जो आपको पेन दे रहा है, जो जो काटेरी पौधे, उन सारे पौधों को निकालते जाओ, निकालते जाओ। एक एक उसको उखाड़ते जाओ, पूरी तरह से चेक करो और कोई पौधा है जो जो आपको तकलीफ दे रहा है,
जो आपको बहुत पेन दे रहा है, उन सारे पौधों को निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, एक एक पौधे को आराम से आप निकालते जा रहे हो, बिल्कुल आराम से निकालते जा रहे हो। सारे के सारे कांटे वाले पौधे एक एक करके हमने पूरी तरह से बाहर निकाल दिए हैं। निकालते जाओ और चेक करिए, और चेक करिए कहाँ कहाँ वो दर्द है, किसी ने हमें बहुत तकलीफ दी, वो वाले पेड़ है। जब जब हम उस पेड़ को देख रहे हैं, वो सारे पेनफुल मोमेंट्स हमें याद आ रहे हैं, वो सारे के सारे मोमेंट्स हमें याद आ रहे हैं। वो सारे के सारे पौधे हम निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, जोर जोर से हम उसको उखाड़ते जा रहे हैं, एक एक करके पौधा निकालते जा रहे हैं, हर आगे आगे चलते जा रहे हैं। वैसे उसी तरह जो जो कांटे वाले पौधे थे, जो जो पेन थे आज तक हमने पकड़ के रखे थे, वो सारे के सारे हम निकालते जा रहे हैं, सारे के सारे निकालते जा रहे हैं, सारे के सारे निकालते जा रहे हैं। वो पेन, वो दर्द, जो जो निराशा आज तक हमने सही है हमारे घर वालों के कारण, क्या सास बहू के कारण, कोई भी चीजें होंगी जो भी आपको फील हो रही थी, वो सारे के सारे हम निकालते जाएंगे। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, उस रिलेटेड भी कोई भी पेन होगा, वो सारे के सारे हम पौधे वहां से उखाड़ के निकालते जा रहे, निकालते जा रहे। वो दर्द वही आज हमारी बीमारियों का कारण है। कोई भी अलग अलग सी कोई भी आपके भी चैलेंजेस होंगे, वो सारे के सारे पेन आप उखाड़ कर बाहर फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो। जितना हो सके उतना स्पीडली आप वो सारे के सारे पौधे, कांटे वाले पौधे सारे निकालते जा रहे हो, सारे निकालते जा रहे हो। पूरी तरह से वो पौधे आपने पूरी तरह से निकाल दिए हैं। और फिर से चेक करिए, और फिर से चेक करिए, कहीं कुछ को और भी बचा हुआ होगा तो वो पौधा आप निकाल कर फेंक दे रहे हो। इतनी बड़ी धूप है, इतनी बड़ी धूप है, वो सारे के कांटे वाले पौधे जल्दी से जल्दी और तेज तेज पूरी तरह से वो सूख कर जल रहे हैं, पूरी तरह से वो धूप के कारण पूरी तरह से सूख रहे हैं। वो आपके पेन, वो आपका दर्द पूरी तरह से सूरज की किरणों से जल रहा है। वो सारा का सारा जो भी वो पर्सन था, वो व्यक्ति जो आपको पेन दे रहा था, वो व्यक्ति उस कांटों के पौधों के साथ आपके दिमाग में से भी पूरी तरह से निकाल के आपने फेंक दिया है। वो मेमोरीज को, वो दर्द को, वो आपने उसको उठा उठा के बाहर फेंक दिया है। सारे के सारे निकलते जा रहे हैं, सारे के सारे निकलते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और चेक करो कहीं कुछ भी बचा है तो आप, छोटी या मोटी कोई भी दर्द है, दिन भर में भी चलते चलते कुछ भी चीजें होती है, वो सारे के सारे हम निकाल के फेंक दे रहे हैं। वो सारे के सारे हमने उठाकर फेंक दिए हैं। हमारा पूरा गार्डन एक नजर पूरी तरह से घुमाएंगे, और कोई पेन है क्या याद करेंगे, उसी रिलेटेड कोई पौधा हमारे बगीचे में है क्या वो देखेंगे। हमारा पूरा बगीचा चेक करेंगे, देखो और भी कहीं पर भी कोई भी पौधा कांटे वाला पौधा है तो हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। चेक करेंगे, फेंक देंगे, चेक करेंगे, उसको निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे। एक एक करके, बिना गुस्से के, बिना, एकदम शांति से, एकदम समझदारी से अपने अपने एक एक सारे के सारे रिलीज करते जा रहे हैं। और उन सारे पौधों को निकालते समय, उस व्यक्ति को हम अपनी लाइफ से निकालते समय एक बोलेंगे, थैंक यू फॉर योर लेसन, बट नाउ आई रिलीज यू। अब तुम्हें देता हूं मैं। हर अपने लाइफ से, हमारे माइंड से, हमारे जो भी पेन से रिलेशन है उस व्यक्ति का, हम उस व्यक्ति को निकाल दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। हम भी मुक्त हो रहे हैं, हम भी फ्री हो रहे हैं, हम उसे भी फ्री कर रहे हैं। पूरी तरह से रिलैक्स होके जो जो हमने सीखा उसको थैंक्स बोल रहे हैं, और थैंक यू बोल के आगे भी बढ़ रहे हैं। चेक करेंगे और एक बार कहीं पर भी कोई भी था, वो पेन हमने पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया है। पूरी तरह से हमारे माइंड में जो भी पेन थे हमने उखाड़ के जोर जोर से फेंक दिए हैं, दूर दूर दूर। अब हमारे गार्डन में
पूरी तरह से हम इधर उधर देखते जा रहे हैं। अब इधर उधर हमारी नजर घूम रही है। अब देखें, कुछ ऐसे पौधे भी हैं यहाँ पर जो बहुत ही सुखद अनुभव देते हैं। अब देखें, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो आपको बहुत सुखद अनुभव देते हैं। बचपन की वही वही गिल्ली डंडे वाली मस्ती किए हुए दिन, स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ किए हुए मस्ती के दिन, अपने भाइयों के साथ बहनों के साथ कजन्स के साथ मस्ती, बचपन के वो यादें, वो दिन। ना कोई पेन, ना कोई दर्द, ना कोई टेंशन, ना स्टडी का टेंशन, ना कुछ ना कुछ, बस मस्ती वाले दिन वाले वो पौधे देखेंगे। देखो, वो पौधे इधर उधर जब जब आप घूम रहे हो आपको दिखाई दे रहे हैं। वह पौधे कितना खिल खिल खिलाकर हंस रहे हैं, हमारे हंसते हुए मस्ती भरे दिनों को याद दिला रहे हैं। देखो, और देखो वह पौधे कहाँ कहाँ बचपन में हम घूमते, मस्ती से एंजॉय करते, हंसते हुए घूमते, वो दिन दिखा रहे हैं, वो सारी यादें हमें। वाह, मजा आ गया। कितने प्यारे वो दिन। हर एक पौधा वो बता रहा है कि मेरे लाइफ में भी बहुत प्यारे मोमेंट थे जब हम बहुत खुश हुआ करते थे। वो सारे दिन, वो सारे पल, खुशी के पल कितने सारे हैं हमारे पास। बहुत सारे हैं, वो क्षण, वो पल याद आ रहे हैं। वह सारे सारे याद हमें एक के बाद एक याद आ रहे हैं। वो सारे पौधे, मेरे बगीचे में तो फूलों के पौधे भी हैं। आज हमें पता चला कि मेरे पास इतने हसीन मेमोरीज भी है। कितनी खुशियों के पल, कितने खुशियों के पल, कितनी यादें मेरे पास है। कितनी रिलैक्स भरी वो पल, वो क्षण मुझे बहुत ही सुखद अनुभव दे रहे हैं। कितने हसीन वो पल, आज भी सब एकदम पास से मैं देख पा रही हूँ। एकदम पास से मैं वो सारे के सारे पल देख पा रहा हूँ। हा 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 हा। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे यह खुशी, यह हसीन मेरे लाइफ में बढ़ाना है। और ये सारी सारी जितनी भी मेरे लाइफ में खुशी है, हंसी है, और मुझे बढ़ानी है और बढ़ाते ही रहना है। अब बहुत सारे पौधे निकालने के बाद अब गार्डन में थोड़ा हल्का लग रहा है ना। अब चलिए इन खाली जगहों में नए पौधे लगाते हैं। अब जो जो जगह खाली हुई है वहां पर हम और प्यारे प्यारे पौधे लगाते हैं। ये है हंसी का पौधा, ये है भरोसे से और प्यार की बेल। ये हंसी, बहुत सारे बीज हम एक एक करके लगाते जाएंगे और कहते जाएंगे, मैं खुशी को आमंत्रित करती हूँ, मैं खुशी को आमंत्रित करता हूँ, मैं खुद से और इस जीवन से प्यार करता हूँ। हम एक बीज, एक एक करके बीज लगाते जाएंगे, एक एक प्यारा सा हंसी वाला पौधा भी लगाते जाएंगे, प्यारी बेल भी लगाते जाएंगे और बोलेंगे, मैं खुशी को आमंत्रित करता हूँ, मैं खुद से और इस जीवन से प्यार करता हूँ। अब सुनिए, इन फूलों के खिलते ही एक मीठी हंसी गूंज फैल रही है, हंसी की गूंज फैल रही है। हा हा हा। चेहरे पे स्वीट से स्माइल लेके आओ। और बच्चे हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। यह गार्डन अब हीलिंग गार्डन बन चुका है।
अब यह गार्डन हीलिंग गार्डन बन चुका है। अब आप अपने गार्डन को देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। पूरे गार्डन की तरफ आपकी नजर जा रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए चारों तरफ देख रहे हैं। हर तरफ हंसी, खुशी, शांति और पीस पीस फील हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी क्लींस माय माइंड। ईश्वर, मेरी माँ, यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे माइंड को, मेरे मन को पूरी तरह से क्लीन करने में मदद करी। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। मैंने पूरी तरह से अपने माइंड को, अपने मन को क्लीन कर लिया। आपने जो ब्लेसिंग्स दिए, आपने जो मेरी मदद की, उस मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़े। अब अपने सांसों की तरफ ध्यान देते हुए हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति ने, जो जो व्यक्ति ने आपसे नाराज है या आप उनसे नाराज है, आप खुद को भी माफ करेंगे और उस व्यक्ति को भी माफ करेंगे। दिल से बोलेंगे, मैंने आपको माफ कर दिया। दिल से बोलेंगे कि मैंने आपको माफ कर दिया। मैं आपको दुआ देता हूँ। आप एक शक्तिशाली एंजल है। मेरा और आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। अगर आप किसी से अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये चीजें बोल सकते हैं। आप मैं आपको स्वीकार करती हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। देखिए, कोई भी बंदा हो, आप अगर उनसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको मन से उनको बस माफ कर देना है। उनको मन से आप माफ कर देंगे। कोई बंदा है जिससे माफी मांगनी है, उसको नजर के सामने लाकर उससे माफी भी मांगेंगे। हम हर एक उस बंदे को माफ करते जा रहे हैं, क्योंकि कल से हमें अपनी नई शुरुआत करनी है। हमें कल से अपनी नई शुरुआत करनी है। अब अब मेरे लाइफ में डिवाइन एनर्जी का खजाना मुझे सेव करके रखना है। अब बहुत सारी एनर्जी, डिवाइन एनर्जी मुझे मेरे पास स्टोर करनी है। मेरे जीवन की नई से शुरुआत करनी है। मेरे लाइफ में हीलिंग, मेरे हर एक बॉडी के सेल्स को एनर्जी देना है, हील करना है, पावर बढ़ानी है। मेरे लाइफ के हर एक चैलेंजेस में मुझे बस और बस हीलिंग करते जाना है। उसके लिए मैं हर उस बंदे को आज दिल से माफ कर रही हूँ और हर एक वो पर्सन है उसको दिल से माफ भी कर रही हूँ और माफी भी मांग रही हूँ। अब धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पर लेके जाएं। धीरे सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़े, धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़े। और
अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर रफ करते हुए दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और एक छोटी सी हंसी हंसते हुए, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे खुशियों के फूलों के प्लांट्स लगाए हैं मेरे लाइफ में, मेरे माइंड में, इसलिए बहुत खुशी से हंसी से आंखों को खोलते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोलेंगे धीरे धीरे। बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत रिलैक्स रिलैक्स, बहुत शांत भरी। हंसते हुए रिलैक्स होकर हम धीरे 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 अपने, अगर साइड में पानी हो तो पानी पी लेंगे आप। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बताइए आपको क्या क्या फील हुआ, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता सकूंगी। सारे लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं हमें। हाँ जी, कौन है, बोलिए। हाँ, आप जैसे जैसे बोल रही थी मैम, वैसे वैसे सारा सीन आंखों के सामने आ रहा था। ओके। और और आप, जी जी बोलिए। बहुत अच्छा फील हुआ। और वो जिन्होंने दुख दिए हैं, तकलीफ दिए हैं, वो सारे पर्सन्स का फेस सामने आने लगा। बहुत अच्छा फील हुआ। जी, आपने दिल से माफी मांगी और माफ भी किया ना। हम्म। बेस्ट। देखो, जब हम खाली हो जाएंगे ना, तो हम कल और अच्छी अच्छी जो भी हमने आज बीज लगाए हैं ना, उनको पानी वगैरह डालना, खाद डालना, वो सिखाएंगे कल से, है ना। फार्मर क्या करता है, किसान क्या करता है, पौधे लगाता है, तो उसको वो फिर बाद में कंटिन्यू, बीच बीच में कोई भी कांटे वाले पौधे आते तो उसको निकालते रहता है ना, कि आज हमने लगा दिया तो बात खत्म, ऐसे करता है कोई किसान, है ना। बोलिए आप, और जी। कौन बात करना चाहेगा। जी, सारे अनम्यूट कर सकते हैं, करके बात कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि और क्या कर सकते हैं, तो प्लीज जल्दी जल्दी हाँ, बात तो हाँ करो। जी। कोई करा कि नहीं, सो गए थे पल्लवी के सारे बाकी मेंबर्स। अच्छा है, अच्छा लगा। मीना जी आप है, छह महीना के। कौन है आप, आपका नाम तो बताइए। बबीता। कविता जी। हाँ, हाँ बबीता। बताइए, जी जी बताइए। हाँ, अच्छा लगा। जी, हेलो। बाय आप पूरी तरह से। हेलो। जी। मैं मीना। हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है। हाँ जी। ये बात है कि जब ये आप बता रहे थे, तो जितने भी मतलब जिन लोगों ने मुझे परेशान किया या जो भी मुझे दुख दिया, उनके प्रति मेरी कोई मतलब ऐसी भावना ही नहीं रही कि मैं इन्हें क्या कहूँ क्या ना कहूँ। समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब कुछ नहीं बोल मतलब कर पाई उन्हें, मतलब दिल से भी माफ किया और वैसे भी माफ किया, लेकिन जी मतलब कोई हेट वाली बात नहीं रही उनके लिए शुरू से। और मैं मेडिटेशन करती हूँ ना,
तो उसमें भी ना मतलब कोई ऐसी वो नहीं रहती है कि मैं किसी को परेशान, मतलब जिन्होंने किया या उनके प्रति मैं गलत बोलूं या सोचूं, ऐसा कुछ नहीं होता। जी लेकिन अंदर से ना, जैसे कभी कभी, अब तो मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। और जो आपने बताया वो सारा बैकग्राउंड, सब मैं अपने बचपन में पहुंच गई थी। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, तो सारा मैं बचपन में पूरा पहुंच गई थी, तो अच्छा लगा। जी, ग्रेट ग्रेट। लेकिन मैं ना दुश्मनों के प्रति मैं नफरत नहीं कर पाती। नहीं नहीं, नफरत आपने दुश्मन वर्ड्स तो यूज किया ना, यानी कुछ तो है। यानी दुश्मन वर्ड्स तो आ गया ना। दुश्मन मतलब जिन्होंने मुझे परेशान किया है, हाँ, जो मैं परेशान उनके किया। प्रति गलत नहीं कर पाते। नहीं नहीं, आपने मैं एक्सेप्ट उनके तो किया, प्रति उसने गलत नहीं कर परेशान पाती। किया। हाँ, वही तो जैसे निकाला अड़ोसी है है आज। या परिवार। देखो, हम्म। हमें लगता है कि हमारा ऐसा कुछ भी पेन नहीं है, जो भी था मैं भूल गई। हर एक बंदे को ऐसे लगता हम्म। है कि अगर नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं भी मतलब नहीं है। ये हाँ। ऐसा होता है। लास्ट टाइम में मुझे हिना दीदी ने वही हाँ। बताया था कि जब मेडिटेशन के लिए हम्म। बैठ गए तो मुझे लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बैठ गए, जब हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ना, तो कुछ पेन कहीं ना कहीं दबा हुआ याद आता है। उस दबे हुए पेन को ही निकालना है उस बस। वक्त उस वक्त अगर मुझे कोई कुछ याद नहीं नहीं नहीं, आता। जी जी जी। उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ये अच्छी पता नहीं बात क्या है। बात है। लेकिन जो भी मतलब मेरे साथ किया, मैं उनके प्रति कभी गलत नहीं बोलती और ना ही मैं गलत सोचती हूँ। हाँ, बस ये है थोड़ा सा कहीं एक कोने में आ जाता है कि इन्होंने मेरे साथ में अच्छा किया, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया। वो चीज मुझे खत्म करनी है कि मुझे इनसे मतलब ऐसे लोगों से कम वास्ता रखना है। नहीं नहीं, देखो मैंने क्या बोला ना, आपने ठीक से सुना। हमें जो क्या? बुरा क्यों किया उनसे रिश्ता तो नहीं रखना, लेकिन हाँ। हमें उनको मन से माफ करना है। हम्म। वो करना बहुत जरूरी है। और यानी अगर वो वो ना अभी करे भी तो? हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पड़ा है। और अगर वो ना करे तो? हमने तो चलो कर दिया, वो लोग ना देखो, करे तो? वो माफ करे ना करे, मैं मेरे साइड से क्लियर हूँ। जब जब हम हमारे अच्छा। ऑरा को हुक लगा के रखेंगे ना, तो हमारी ग्रोथ नहीं हम्म। होगी। ओके। हमारे बीमारियों का कहीं ना कहीं ये रीजन होता है ना। वो बंदा हमसे हम्म। नाराज होगा तो हम दिल से यहाँ से माफी मांगेंगे, उसको उसको जाके उसके पास जाकर नहीं बोलेंगे बाबा मुझे माफ कर दे, या मैंने तुझे माफ कर हम्म। दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया। हम्म। नहीं 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 नहीं, हम यही बैठकर मेडिटेशन में उसको बोल देंगे तेरा और मेरा रिश्ता यही खत्म, लेकिन मैंने दिल से तुझे माफ कर दिया। ये करना बहुत ओके। जरूरी है, इसीलिए तो ये सबसे पहले के दिन मैं यही रखती हूँ। जब हम खाली हम्म। हो जाएंगे ना, तब हम रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और लेकिन ये, मैम एक बात है कि, एक मिनट, मैं आपकी बात जी जी काटूंगी, क्योंकि जिन्होंने मुझे बहुत पहले किया था, लेकिन अब वो लोग ना मेरे साथ ना तो गलत करते हैं और ना ही, मैं तो खैर करती ही नहीं जल्दी से। आप कहोगे कि अपनी तारीफ खुद कर रही है, तो मैं तो दिल से कर दिया, लेकिन वो लोग अब मेरी तारीफ करते हैं। जी। देखो, ये रिश्ता अभी चल रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हमें वो चीज याद आती है कि कहीं बहुत साल पहले उसने मेरे से गलत बात करी थी। उसी को हमें बिल्कुल निकालना बिल्कुल। है बस। आज का तो नहीं बोल रही मैंने, पास्ट के वो जो जो भी पेन है ना, वही हमारी समझ बीमारियों के गए। कारण होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं वही चीज बता रही हूँ वही बस। मेरे को। ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है, आप ठीक है, और एक बार थैंक यू। कर लेना दिल से। जब भी पूजा भी करते हो ना, तो एक बार बोल देना कि हाँ मैंने तो दिल से हम्म। माफ कर दिया बंदे तुझे, और मुझसे कुछ लगा है। हम्म। देखो, हर कोई बात लाइफ में होगी ना, तो एक चीज हमें बोलना है कि हर हम्म। चीज के लिए कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये बोलकर ही उसको बंदे को माफ करना है, माफी भी मांगनी है मन से, यहाँ से ही। उसके पास जाकर ओके। बोलने की जरूरत नहीं है, तभी हम ओके। आगे ओके। बढ़ सकते हैं। ओके। ठीक ओके। है। ओके। ठीक है। ओके, ग्रेट। और कोई बात करना चाहता है? कोमल, रघुवंदन, रघुनंदन जी, हेलो। नीलम जी, कोमल जी, प्रियंका जी बोलिए, रानी। हेलो।
मेरा नाम रघुनंदन। जी, वही बात करते टाइम। हाँ, आप, हाँ जी बोलिए आपको। हाँ जी बोलिए। मैं शुरू से लॉगिन नहीं किया, बीच में लॉगिन किया, फिर भी अ, मैं कुछ कनेक्ट कर सका आपसे। ओके जी, ग्रेट। जी, नेक्स्ट बढ़िया। टाइम पहले से ही लॉगिन कर सकूँ। जी जी, ग्रेट। लेकिन आपने किया तो बड़ी बात है। और कौन बात करना चाहता है? जी जल्दी जल्दी आप अनम्यूट कर सकते हैं हर एक। नीलिमा जी। मैडम, अभी आपने बोला कि हर एक चीज के लिए हम अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानते हुए सामने वाले को माफ कर दें, लेकिन अगर हम उसमें रेस्पॉन्सिबल ना हो तो? नहीं, देखो मैं बोल रही हूँ मान कर चलो। अभी मैं आगे जो चीजें बताऊंगी ना, आप समझ में जाएगा वो चीज मैं क्यों बोल रही थी। ठीक है, जो भी कुछ हुआ है ना, कहीं ना कहीं बोला जाता है, अभी जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी बोला जाता है कि कोई चीज है आज नहीं तो मैंने कभी पहले। देखो हम कभी, हमें क्या लगता है कर्म से तो मैंने उससे अच्छा ही बात की है, सब कुछ अच्छा ही किया है। लेकिन हमारे सोच में भी कुछ चीजें आ जाती है, उसके कारण भी चीजें इस तरह से बिगड़ जाती है। तो हमें लगता है कि कर्म यानी ओनली हम जो कर रहे हैं बोल रहे हैं वही कर्म है। वो कर्म नहीं होते, जो सोचते हैं वो भी हमारा कर्म होता है। ठीक है ना। तो हम हमें कभी कभी ये इस तरह से हम जाते हैं उस दौर से कि वो चीजें हम भी क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और हमेशा बोला जाता है कि हम खुद ही क्रिएटर होते हैं अपने लाइफ के। जो चीजें मैं आपको बाद में अभी स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी ना, तो हम अपनी लाइफ को खुद बनाने के लिए रेडी होते हैं उसी टाइम की। हाँ, मुझे मेरी लाइफ चाहिए तो मैं क्या करूँ और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकती हूँ। और वही चीजें, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स बोला जाता है, जो चीजें हम भेजते हैं वही आती है। अगर अगर स्पिरिचुअलिटी में बोला जाए तो कोई पास्ट वाले भी होते हैं बोलते हैं, लेकिन मैं पास्ट से रिलेटेड अभी बात नहीं करना चाह रही, उस रिलेटेड अब इसी जन्म की रिलेटेड ही बात करूंगी। ठीक है ना। तो बस ओके। माफ कर दो कि बाबा जो भी हुआ ना, मैं आपको माफ भी कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी दीदी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ क्या हुआ और आप किस रिलेटेड ये बात कर रही हो। लेकिन मैं बस ये बोल रही हूँ आप सबको कि उस बंदे को दिल से माफ करो, कोई भी हो। ठीक है। ओके मैम। जी नीलिमा जी। सीमा जी अभी ज्वाइन हुए आप? जी बोलिए। अभी आपको कुछ चीजें मैं आपको कल से जो बताने वाली हूँ, अभी अभी ज्वाइन हुए शायद। ठीक है। देखो, कल जब हम हमारा रेकी का फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, उसकी हिस्ट्री बताते जाएंगे, कुछ चीजें बताएंगे कि कहाँ से ये सारी चीजें। एक्चुअली उसको तो जापानीज पद्धति बोला जाता है, जापानीज की थेरेपी है। लेकिन लेकिन ये सारा कुछ हमारे भारत में ही सब कुछ पहले से पूर्वजों ने ये सारी चीजें हमने अपना, अगर कभी इतिहास निकालते जाएंगे तो ये सारा हमारे यहाँ से ही वो वहां लेके गए हैं। जैसे गौतम बुद्ध हुए, साईं बाबा, अ, राम जी, इन सारियों ने यही विधि को अपनाकर ही वो हीलिंग कराते थे। ठीक है। सबसे पहले हमें कल नोटबुक और पेन को अपने पास रखना है, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपसे कराऊंगी। सबसे पहले शक्तिपात के पहले हमें 5 संकल्प रेकी के देखने होते हैं। वो रेकी के संकल्प से ही हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो वो कल हम सबसे पहले वही थोड़ा सा रेकी के बारे में हिस्ट्री जानने के बाद उसके 5 संकल्प के बारे में जानेंगे। तो वो चीजें हमें करनी है, सीरियसली करनी है। अगर हमारे लाइफ में देखो, हम कुछ करें ना करें, लॉ ऑफ यूनिवर्स तो काम करता है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा अवेयर होकर उस चीजों पर वर्क करेंगे ना, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी हर चीज में, हर फील्ड में लेकर आ सकते हैं।
देखो मैं ओनली फिजिकली नहीं बोल रही हूँ, मेंटली नहीं बोल रही हूँ, जो भी फाइनेंशियली भी चैलेंजेस है ना, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं ना, देखो हमारे चारों तरफ ऑरा होता है, जब जब हम निगेटिव सोच से भरे हुए होते हैं ना, तो हमारे जो भी सपने हैं, विशेष है, वो यहाँ यूनिवर्स से यहाँ तक आकर रुक जाती है, हमारे पास नहीं आ पाती, क्योंकि हम इस फ्रीक्वेंसी में अटके हुए होते हैं ना, दर्द दर्द, ये चीज वो चीज, इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, क्यों मैं कितनी बोल रही हूँ, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा। मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था, मेरी मम्मी बहुत दर्द में है, रो रही है, चिल्ला रही है, हंस रही है, कुछ भी पागलों की तरह कर रही है। रीजन क्या है, तो उसके बच्चा नीट में फेल हुआ था, उसका बड़ा बेटा भी नीट में मार्क्स नहीं ले पाया, दूसरे ने भी मार्क्स नहीं लाए, तो उसकी मम्मी पागलों की तरह बिहेव कर रही है। आप यही सोचें कि अगर हम स्टेबल होकर, हमें देखो हम क्या करते हैं, लेडीज जनरली मनी सेविंग करते हैं, है ना, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम वो मनी हमारे घर में देते हैं, लेकिन ये एनर्जी की सेविंग हम कभी नहीं करते। जब जब हम इस एनर्जी की सेविंग करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, ये खजाना स्टोर करके रखेंगे ना, तो ये काम हमारे पूरा घर में पॉजिटिविटी एनर्जी भरने में और हमारे विशेष पूरे करने में, हम हमारे घर के हर चैलेंजेस को हैंडल करने में ये काम आता है। ये पॉजिटिव एनर्जी जो रेकी हीलिंग से हम बढ़ाने में, इसको पावरफुली यूज करना है, किस तरह से उसको बढ़ाना है, किस तरह यूज करना है, किस तरह हमारा ऑरा क्लीन करना है, किस तरह हम हमारा ऑरा बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। पानी को चार्ज कैसे करना है, पानी, है ना, जो भी हम खाना बना रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जो जो बंदे हैं उनको पता है कि खाना पानी में कितनी पावर होती है, वो कितनी फास्ट तरीके से हमें एनर्जी दे सकते हैं, हमें पॉजिटिव फास्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी देखो बच्चे हैं, सुनेंगे नहीं, हर एक बंदा अपना अपना करते जाएगा कि उसको जो सही लगता है वो करेगा, कि मुझे लगता है कि हम पढ़ाई से अच्छा मैं ये कर लूं वो कर लूं। हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, हमें छोड़ना नहीं है, बच्चों को बताना छोड़ना नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ कि सब कुछ छोड़ के बस संन्यास लेने के लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। उसी फैमिली में रहकर, उसी सब चैलेंजेस को, हर बंदे को चैलेंज आएंगे, है ना। जो जो हमने अभी जो सारा कचरा निकाला है ना, फार्म में भी मैंने बोला, किसान सारा निकाल कर ही पूरी तरह से क्लीन करने के बाद ही बीज लगाता है, बीज लगाने के बाद भी साइड में बहुत सारे पौधे आते ही जाते हैं, कुछ ना कुछ, है ना, बढ़ते ही जाता है, उसको निकालना पड़ता है हमेशा। तो मैं जो जो चीजें आपको बार बार मेडिटेशन कराती हूँ, मैं मंथली एक मेडिटेशन लेती हूँ, बीच बीच में ये फ्री वाले बहुत सारे कोर्सेज आते जाएंगे, तो आपको ये करना है बार बार। जो जो मैं छोटे छोटे भी वीडियोस बना बना कर डाल रही हूँ, 21 डेज का मेंटल हेल्थ का चैलेंजेस भी मैं यूट्यूब पर डाल रही हूँ, तो उसको थोड़ा फॉलो करते रहना है, चेक करना है, क्या मैंने फिर से वही पौधे लगाना शुरू कर दिया, निगेटिव हर चीज में नाराजगी नाराजगी नाराजगी, उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, मैं क्या कर सकती हूँ। हमें अपनी लाइफ का, हम अपने लाइफ के क्रिएटर है, इसीलिए बोल रही हूँ कि हमें हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कि मैं क्या करूं जिससे मेरी लाइफ और बेटर हो, मैं क्या करूं जिससे मेरे पास जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, क्लाइंट नहीं आ रहे, क्या नहीं हो रहा, उस रिलेटेड मैं क्या करूं, है ना। ये जो फर्स्ट लेवल है उसमें तो सारी सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड ही सब कुछ आएगा, जो बाकी की चीजें मैं बाद में बताऊंगी, कुछ जीरो सिंबल्स वगैरह भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है। और आप कुछ जानना चाहते हैं तो बोलिए। हेलो मैम, एक मिनट। जी हेलो, जी 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 ये बताइए कि जैसे हम किसी से बात करते हैं, हमारा जी तो एकदम सही नेचर है कि हम लोग सही बात कर रहे हैं, दूसरे का दीदी, आपकी नेचर आवाज कैसे बहुत पता लो लगे आ रही कि है, एक हम ये मिनट बात ना कर रहे दीदी, हैं? एक मिनट दीदी, आपकी आवाज, कट रही है। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम किसी से बात करते हैं, वो आदमी दूसरा वाला गलत है, हम सही हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि ये हमारे प्रति गलत भावना रख रहा है? वही तो बोला ना मैंने कि आवाज। आगे वाला देखो हम आगे वाले को बदल नहीं सकते, आगे वाला गलत है अच्छा है बुरा है
वो अपने संस्कार लेकर आ रहा है, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है, राइट। अच्छा, तो मुझे क्या राइट। करना है कि मेरी लाइफ बेटर करूं, इस पर ही फोकस करना मुझे है। अपने आप को सही रखना है, जी मुझे जी अपने आप को सही रखना है, मुझे जी। अपने आप को सही रखना है। देखो, अगर ओके। आगे वाला कोई ना कोई बड़ा चैलेंज आएगा लाइफ में, लेकिन आज हम जो हम्म। खजाना, वो जो एनर्जी हम सेव करते जाएंगे ना, ये एनर्जी हमें उस हम्म। टाइम उस चैलेंज को फेस करने में हेल्प करेगी। समझ रहे हो? ओके। कोई बंदा है ना, कोई ठीक। अभी बोला जाता है कि पास्ट रिलेटेड कोई कर्मास के कारण हमारे लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि कोई बंदा हमें सिखाने के लिए आ जाता है और वो चीजें हो जाती है, ऐसे बोला जाता है। तो एक्स वाई जेड होगा नहीं होगा हम्म। वो मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आ गई कोई बड़ी बात हमारे लाइफ में। लेकिन हमने ये जो तो मतलब ये पॉजिटिव एनर्जी हम सेव करते जाएंगे ना, अभी ये हीलिंग करके, ब्लेसिंग कर देकर, कुछ चीजें हो सकती है हम किसी का भला करके, जो हमें हमारा खजाना नेगेटिव लोगों बढ़ाएंगे से ना। बात नहीं करनी चाहिए ना। नहीं है, बोलिए हम्म। दीदी। मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव लोगों से भी बात नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव छोड़ेंगे हमारे पे, हमें लेनी नहीं है। देखो, मैंने तो हेलो। पहले ही बोला है कि जो बंदा हमें सही नहीं लगता हमें उससे बात करे ही, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। हम्म। लेकिन हम्म। यहाँ से भी बात करनी छोड़नी है, आपके अंदर माइंड से भी जो हमारी बातें चलती है ना, चबर 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 चबर, आगे तो हम नहीं हम्म। बात करते, लेकिन हमारे माइंड की हम्म। फायरिंग बंद नहीं करते हम। तो वो सबसे गलत वहीं से शुरुआत होती है। तो उसको बंद करना है ओके। पहले। कैसे बंद करेंगे? उसको माफ करके। तू तेरे ओके। जगह सही, मैं मेरे जगह सही। तेरे संस्कार ओके। ये है इसलिए तू उस तरह से बिहेव कर रहा है, मेरे ये संस्कार है इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया दिल से। तेरी गलती है फिर भी मैंने माफ कर दिया, क्योंकि तू अच्छा है इसलिए मैंने माफ नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरी ये पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है, मुझे मेरी लाइफ में हील होना है, मुझे दूसरों को अच्छी वाइब्रेशन फैलानी है। जब जब हम निगेटिव होते हैं, हमारा घर का ऑरा भी बदलता जाता है हमारी वजह से। कहीं ना कहीं हमने जो दर्द पकड़ा बिल्कुल हुआ सही कह होता है ना, तो घर में भी वही चलता है, वही हम्म। वाइब्रेशन, वही फ्लो होते रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बात तो है। बस हमें यही करना है कि मैं क्या करूं जिससे मैं और एनर्जेटिक फील करते रहूं, मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते रहूं। ये फर्स्ट डे इसीलिए जरूरी है, ये फर्स्ट डे इसीलिए हम अपने जरूरी है। पूरे घर को औरा कर सकते हैं, जी। हम पूरे घर को औरा कर सकते हैं, पूरे घर को। अपने घर को हाँ, औरा कर सकते हैं। और कर अच्छा। सकते हैं, क्लीन ना। देखो, हर हम्म। हर वस्तु का ऑरा होता है, हर पर्सन का ऑरा होता है। भगवान का जिस तरह हमने कभी भगवान की फोटो देखी ना, व्हाइट कलर का हम्म। सर्कल दिखाई देता है ना, हाँ उस हाँ तरह हाँ। हमारा भी होता है। ओके तो ओके। वो क्लीन होता है। ठीक है। ठीक जब है। हम घर में ठीक। देखते हैं ना, क्लीन साफ सफाई करते हैं ना, तो देखो हम्म। कितना अच्छा फील होता है, बिल्कुल पॉजिटिव सही कह फील रहे होता है कि नहीं जब हम साफ सफाई करते हो। हैं। ओके ओके, थैंक यू। ठीक, आपको मैं अब तो सेकेंड लेवल में भी ज्वाइन हुए हैं ना, सेकेंड थर्ड में भी ज्वाइन हुए, आप मास्टर लेवल तक आने वाले हो ना, तो मैं वो सारी चीजें आपको हम्म। सिखाऊंगी कि किस तरह से हम हमारे घर का और पॉजिटिव एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ऑफिस क्या है ना, हर चीज की वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। हमारा ऑरा कैसे बढ़ा सकते हैं दूर से बैठकर, अगर ठीक। मैं यहाँ हूँ है ना, तो आप दूर से बैठे हुए बंदे को भी हीलिंग दे सकते हो, उसको हील कर सकते हो, अपने घर को हीलिंग दे सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको अपने मास्टर लेवल में सिखाते जाऊंगी। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, बहुत सारी चीजें आवाज आएंगी। अभी तो आपने तो फर्स्ट लेवल ठीक। पहले करा भी है, कल का वो सारी हम्म। चीजें आपने ऑलरेडी करी है, लेकिन अभी और फिर से हम्म। रिवीजन एक बार कर लेना, तो और पावरफुली आप नहीं, मजा सेकेंड आ रहा लेवल है। और थर्ड लेवल कर पाएंगे। ठीक है। बड़ा अच्छा लग रहा है कुल मिला के। जैसे फर्स्ट डे से मैं आप अपने में तो जादू सा फील होने लगा है ना, जैसे आपने लास्ट टाइम हम्म। करा था फर्स्ट डे तो आपको उसमें उतना हम्म। कुछ नहीं लगा था, आई थिंक सेकेंड डे से ही चेंज चेंज दिखाई देने बहुत लगा था। समय बाद आपने ये किया, काश पहले किया होता तो शायद यहाँ तक बीमारी नहीं पहुंचती मेरी। अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी देर नहीं हुई है नहीं, ना। अभी भी तो बस 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 खांसी मेरी में छोटी थोड़ा सा। छोटी बातों की तरफ ध्यान देंगे आप। मैंने बोला है ना, हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ गिल्ट होगा, दर्द होगा, उसको निकालना है तो निकालना है।
ऐसे हो ही नहीं सकता। देखो मैं खुद भी बीच बीच में मुझे भी इस पर काम करना होता है, मुझे भी कभी कभी एंजाइटी आती है तो मुझे उस पर हीलिंग करनी होती है। समझ रहे हो आप? मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, मैं आई थिंक 20 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हूँ। अभी मैं क्लाइंट को भी अभी एक 7 साल से तो मैं कंटिन्यू उनको ये डिप्रेशन एंजाइटी ओसीडी वाले क्लाइंट को अभी भी वो प्रैक्टिस कराती हूँ, उनको हीलिंग कराती हूँ, है ना, उनको ट्रीटमेंट देती हूँ, ये सारी चीजें कर रही हूँ। फिर भी उसी टाइम मुझे भी मेरे ऊपर काफी काम है। करना होता है। हर किसान को अपने मैंने कहा खेत मैं में लेट आने हो गई वाले काफी। कांटों के पौधों को निकालना होता ही होता है, हमें क्लीनिंग करनी ही करनी है। समझे ना? बिल्कुल जी लेट हो गई काफी मैं वैसे, है ना, जी। नहीं आपकी तो आवाज आज से मुझे पहले बहुत लो आ रही है, मैंने सॉरी दीदी, आप बोलेंगे आप फिर से? मैंने कहा मैं काफी लेट हो गई ये शुरू करने में। नहीं आ रही आवाज? आवाज ही नहीं आई आपकी। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैंने कहा मैं काफी लेट हो गई शुरू करने में, काश बहुत काफी जल्दी लेट किया हुई? होता पहले। आज लेट हाँ ज्वाइन हुए मतलब क्या? ये था ना कि इस बारे में। हाँ। आज आप लेट ज्वाइन हुए क्या? नहीं नहीं। हाँ नहीं नहीं, मैं तो शुरू से, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मैंने कहा लाइफ में बहुत लेट हो गई आगे, पहले से शुरू करना था कुछ साल पहले, जब पता नहीं था ना मुझे इस बारे में। जी बिल्कुल ऐसे ही लगता है, मुझे भी लगता है। मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे ये सीखती तो मैं कितनी मेरी लाइफ और बेटर होती। हाँ सही वही चीज वही बोली ना मैंने? वही। मुझे सही सुनाई इतनी दिया ना? सारी, इस लाइफ तो को अभी तो भी देर काफी नहीं हुई। बेकार कर देखो दिया। आज भी देखो देखो कितने सारे है मेरे, आई थिंक 5 ग्रुप है। 5 ग्रुप में हम्म कोई कोई ग्रुप में 200 100 300 तो मेंबर्स है। आज कितने मेंबर्स ज्वाइन हम्म। हुए? 8 से 9 बस, है ना? तो अच्छा जब तक यूनिवर्स से कॉल नहीं आएगा ना, आप नहीं सीख पाओगे। सही बात है। तो मेरा टाइम अभी आया, तो लकी है हम्म। ना हम। सही बात है। तो लकी है ना, देखो मैं जो जो चीजें जब जागो बताऊंगी जब ना, सवेरा हो गया, बस ये कहीं है। पर भी ये सारी चीजें आपको फ्री वाले में तो मिलेंगी ही नहीं, है ना? तो हम्म। बहुत सारी चीजें आप बाकी के मेंबर्स थोड़ा सीरियस होके सारी चीजें करें। ठीक है? और कोई बिल्कुल। बात करना चाहता है ठीक है। प्लीज? ठीक है, मैं फेसबुक से सर बताइए जी का बोलिए। सेशंस का टाइमिंग्स। सेशन मुझे मुझे शायद मेरी तरफ से आवाज कम आ रही है शायद। टाइमिंग बोल रहे हैं ना आप जी? आप कोई ग्रुप में ज्वाइन है ना हमारे? हाँ मुझे हाँ, सेशन का टाइमिंग्स मालूम नहीं है। 3 to 4 है टाइमिंग। 3 to 4 हर हाँ दिन? जी, अभी मैं 4 दिन तो कंटिन्यू लूंगी ना, तो इसका टाइम 3 to 4 ही रहेगा। 3 to 4 वीकडेज भी यही होगा? सॉरी? वीकडेज वीकेंड्स? वीकेंड्स में नहीं होगा, अभी डेली होगा आपका शायद। जॉब वगैरह होता है क्या? नहीं होगा हाँ ज्वाइन? फिर भी मैं अभी एक बार ट्राई करती हूँ। वो क्या हुआ, मेरा यूट्यूब पर मुझे वो कनेक्ट नहीं होने आया, तो मैं एक बार थोड़ा सा और देखती हूँ। कल तक तो ज्वाइन हो रही थी, आज नहीं हुई। मैं तो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आपको, बस आपको शक्तिपात की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। आपको शक्तिपात बस अलग से, मुझे मैं टेलीग्राम पर कहीं पर शेयर कर दूंगी वो वीडियो, तो आपको वो प्रॉपर लेना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। बाकी हाँ सब रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? नहीं, अगर आप ज्वाइन हो सकते हैं लाइव तो ज्वाइन हो जाइए कल से। कल भी हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते तो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल करने की ट्राई करूंगी। आज आज का तो देखो मैं यूट्यूब पर नहीं कर पाई अभी। और कैसे हो गया कि कल तक तो ज्वाइन हो रहे थे, आज अभी लास्ट में नहीं हुआ वो मेरा आईडी एक्सेप्ट। तो हो गए तो यूट्यूब पर डाल देंगे, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, कुछ तो हाँ ठीक करेंगे है लेकिन। ठीक है ठीक है। मैं वो मेरा ऑफिस का टाइमिंग्स है, इसलिए थोड़ा कंसर्न हूँ, जी ज्वाइन नहीं कर सकता, इसलिए रिकॉर्डिंग भेजे तो अच्छा होगा। शुक्रिया आपके लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और कोई बात करना चाहता है या एंड कर दे मीटिंग को? बबीता जी? बबीता जी? कोमल जी? रानी जी, आपने भी बात नहीं करी ना? करना चाहते हैं तो ये बोलिए, नहीं तो
तो हम एंड कर दे मीटिंग को, कल फिर ज्वाइन हो जाएंगे। भाई टाइप तो करके बोलो, या ऐसे नहीं तो कैसे तो बात करो। ठीक है फिर चलो चलते हैं। हे भगवान चलो मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग को। ओके बाय। Thank you, ma'am. Bye. Thanks.